Hello friends, how are you doing? I hope you all are doing well and having a great time reading books. एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक एक्साइटिंग सी बुक। पर इससे पहले कि हम आज की हमारी किताब के बारे में बात करें, I want to ask you something. क्या आप लोग स्कूल असेंबली में इंडियन प्लेज रिसाइट करते हैं? India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. रिमेंबर, इस पूरे प्लेज में हमारे इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। साथ में एज एन इंडियन सिटीजन हमारे देश के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये भी बताया गया है। जब आप अगली बार प्लेज रिसाइट करेंगे ना, तो एक एक वर्ड पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके उन्हें समझने की कोशिश करना। इस छोटी सी प्रैक्टिस से आपको हमारी कंट्री के कल्चर, ट्रेडिशंस और रिच वैरायटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा। रीजन ये है कि हमारी कंट्री का कल्चरल हेरिटेज दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। इंडिया की तो खासियत ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी बात पर गौर करते हुए इंडिया की कल्चरल ब्यूटी यहां रहने वाले बच्चों को और साथ ही साथ दूसरे देशों में रहने वाले इंडियन बच्चों को पता चल सके, इसलिए एक बुक लिखी गई है। तो देखते हैं कि ये कौन सी किताब है। रोजमेरी सुमाया द्वारा लिखी हुई ये बुक है इंडियन चिल्ड्रंस फेवरेट स्टोरीज। इस बुक में ऐसी 8 कहानियां हैं जो इंडियन कल्चर के बारे में इंसाइट देती हैं। बेड टाइम रीडिंग के लिए ये एक परफेक्ट किताब है जो दुनिया भर के सारे बच्चों को इंडिया से काफी सिंपल वे में इंट्रोड्यूस कराती है। अब ये देखते हैं कि इससे लिखने का आइडिया ऑथर को कैसे आया। इस बुक की ऑथर रोजमेरी सुमाया ने अपना बचपन इंडिया में बिताया। आज वो एक कामयाब स्टोरी टेलर और राइटर हैं जिन्हें फैमिलीज, हिस्ट्रीज, लिटरेचर एंड कल्चर्स की स्टोरी में इंटरवीव करना बहुत पसंद है। क्योंकि रोजमेरी को बचपन से कहानियों का बड़ा शौक था, तो उनके दोस्त उन्हें बचपन में ही ग्रैंड मदर कहकर बुलाते थे। ये बात याद करके उन्हें आज भी बहुत हंसी आती है और मुझे भी आ रही है। अब रोजमेरी सुमाया सिंगापुर में एशियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क चलाती हैं, जो सिंगापुर की पहली स्टोरी टेलिंग कंपनी है। साल 2000 से वो सिंगापुर के कई आर्ट फेस्टिवल्स में परफॉर्म करती आ रही। साथ ही सिंगापुर राइटर फेस्टिवल, द एशियन फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रंस कंटेंट और द सिंगापुर इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में भी वो अपने लिटरेरी टैलेंट को शोकेस कर चुकी हैं। इंडिया के बाहर रहने वाले बच्चों तक इंडिया का कल्चरल एसेंस पहुंचा पाना, इस मोटिव से उन्होंने इंडियन चिल्ड्रंस फेवरेट स्टोरीज ये बुक लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए और भी किताबें लिखी हैं, जिसमें से कुछ नाम है अ गिवन हार्ट, कलर्स ऑफ लव, कलर्स ऑफ हार्मनी एटसेट्रा। इंडियन चिल्ड्रंस फेवरेट स्टोरीज उनकी बच्चों के लिए लिखी गई सबसे पॉपुलर किताब है। जो किताबें स्पेशली बच्चों के लिए लिखी जाती हैं और उनके टारगेट रीडर्स चिल्ड्रन ही होते हैं, वो सारी किताबों का जॉनर चिल्ड्रंस लिटरेचर होता है। सो द सेम गोज विद इंडियन चिल्ड्रंस फेवरेट स्टोरीज। इसमें जो स्टोरीज हैं वो मिक्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फिक्शन है, इसलिए इसे फोकलोर जॉनर भी कहा जा सकता है। इस बुक को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसमें बनी इलस्ट्रेशंस। तो पढ़ते पढ़ते यू विल गेट अ ट्रीट ऑफ पिक्चर्स हियर। So now moving on to the book itself. देखते हैं इस पिक्चरिस्क बुक में इंडिया की कौन कौन सी खूबियां छुपी हैं। जैसे मैंने बताया कि इस बुक का जॉनर चिल्ड्रंस लिटरेचर होने के साथ साथ फोकलोर भी है। पर क्या आप फोकलोर इस शब्द का मतलब जानते हैं? फोकलोर मतलब बहुत सालों से चलती आ रही ट्रेडिशनल कहानियां, ऐसी कहानियां जो लोग सालों से सुनते आ रहे हैं और उन पर विश्वास करते आ रहे हैं। इंडिया में ऐसी कई फेबल्स हैं जो हमें ट्रेडिशंस और कल्चर्स के बारे में बताती हैं। ऐसे ही 8 फेबल्स का कलेक्शन इस बुक में प्रेजेंट किया गया है। हो सकता है इनमें से कुछ कहानियां अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होंगी, पर इस बुक में जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको बार बार ये कहानियां पढ़ने के लिए टेम्प्ट करेंगी। इन इलस्ट्रेशंस को बी रंजन सुमैया ने बनाया है।
वैसे आप सब लॉर्ड राम के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आपने रामायण की कहानी भी सुनी होगी। बट फॉर दोज हु हैवंट, लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट लॉर्ड राम। राम भगवान ने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का डटकर सामना किया था। अंत में बुराई पर विजय पाकर वो अपने घर यानी अयोध्या लौटे। उनके विजय की ऐसी ही कहानी आपको इस बुक में बिल्कुल सिंपल शब्दों में पढ़ने को मिलेगी। आपको भगवान राम और उनकी कहानी से काफी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इंस्पायर करेंगी। इस बुक में ओडिशा से भी एक फोकटेल है। यह कहानी दो बहनों की है, एक है सुकु और एक है दुखु। एक बहन सेल्फिश है तो एक बहन जेनरस। दोनों की अपनी अपनी किस्मत उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ लेकर आती है कि फिर से अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि चाहे जितना बुरा समय आए, हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यू नो, इस बुक में हमें कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी भी पढ़ने को मिलती है और साथ ही तेनालीरामा, जिन्हें इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एडवाइजर्स माना जाता है, उनकी भी कहानी इस बुक में मौजूद है। ऐसी ही 4 और मजेदार कहानियां इस बुक में छुपी हैं। अब मुझे ना आपसे जानने का एक्साइटमेंट है कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई। तो अब ये आपका टास्क है कि आप जल्द से जल्द इन खूबसूरत कहानियों को पढ़ें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं तो शायद बहुत लंबी किताब होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बुक सिर्फ 80 पेजेस की है। एक बार पढ़ना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि एक ही बार में आप ये बुक पूरी कंप्लीट कर लें। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। एक ही सिटिंग में मैंने पूरी बुक पढ़ ली। वैसे ये बुक ना 2006 में पब्लिश हुई थी और इसमें ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं, तो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसे शायद आपको रिलेट कर पाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। बट डोंट वरी, जो वर्ड समझ ना आए आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ब्रीफ आइडिया देने के लिए किताब में रंग बिरंगी पिक्चर्स तो है ही ना। सो इस छोटी सी पर काफी इंपैक्टफुल किताब को जरूर पढ़िए। तब तक I'll be coming up with another interesting book for you. So let's keep reading and see you next time. Hey guys, so if you want to be the first one to know about a video on the Mind Wars YouTube channel, go and subscribe to the channel and click the bell icon. And you know what? Knowledge increases when you share it. So tell your friends, share it as much as you can, like the video and tell us in your comment section which book would you like to read.